सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो बेसिकली आज ये हमारा लोगो ये है कि हाउ टू स्कोर 95%। तो बेसिकली अगर आप टारगेट कर रहे हैं क्लास 10th में 95 प्लस मार्क्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तो आपको आई होप ये काम जरूर करेगा। तो बेसिकली मेरा एक कहना है कि 95% ना कोई एक मैजिक नंबर नहीं है। ये सही स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिजल्ट है। आज मैं आपको वो पूरा सिस्टम दूंगा, ठीक है, जो मेरे समझ में है, जिससे आप क्लास 10th बोर्ड्स 2027 के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बच्चों, जैसा कि आपको आज पता है कि हमने ये रखा है कि हाउ टू स्कोर 95% इन क्लास 10th बोर्ड 2027, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लीट स्ट्रेटेजी दूंगा, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, रिवीजन क्या होना चाहिए, पीवाईक्यू क्या होना चाहिए। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? इस चैनल उमंग जीनियस पर, ठीक है। तो बेसिकली 95% आपकी एक स्ट्रेटेजी है, एक लक नहीं है आपका, ठीक है। आप 95% स्कोर करेंगे तो आप स्ट्रेटेजी से ही कर सकते हैं, आपके भाग्य से नहीं हो सकता। तो बेसिकली ना देरी करते हुए मैं आगे स्लाइड को बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि 95% का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द 95% 95 प्लस फॉर्मूला? तो बेसिकली 95 प्लस जो है वो आपका 5 थिंग्स से होता है, 5 चीजें हैं। फर्स्ट इज एनसीईआरटी, सेकंड इज कॉन्सेप्ट, थर्ड इज रिवीजन, फोर्थ इज मॉक टेस्ट। ओके, ये 4-5 चीजें जो हैं ये आपको ज्यादा जरूरी है करना, ठीक है। पहला तो एनसीईआरटी क्लियर कीजिए। ये जो है ना, ये पॉइंट, ये है आपका प्रैक्टिस, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए लिखकर, फिर रिवीजन कीजिए दोबारा से जो भी आप डाउट होता है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट कीजिए। और इसका स्ट्रेटेजी स्मार्ट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी स्मार्ट, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, रिवाइज बेटरली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे रिवाइज करेंगे बेटरली, ये होता है। तो अब बात करते हैं आगे हम फर्दर, जैसे कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, तो स्टॉप दिस मिस्टेक्स। क्या क्या मिस्टेक्स है? तो बेसिकली 95 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो डोंट स्टडी लाइक दिस, इस तरीके से नहीं पढ़ते। दे ओनली मतलब कि वो वॉचिंग लेक्चर्स, इग्नोरिंग एनसीईआरटीज, ठीक है। वो लेक्चर देखते हैं केवल, इग्नोर करते हैं एनसीईआरटीज को, पीवाईक्यूज लास्ट तक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें, और ना ही कोई रिवीजन का शेड्यूल रखते हैं, ठीक है। और डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, वो नहीं करते हैं, ठीक है। और स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम्स, मतलब कि आज जैसे 5 दिन बचा है तो आज मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, कुछ इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो वो चीज़ें आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो योर बिगेस्ट एनिमी इज इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन, मतलब आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ये है कि अगर आप मेहनत लगाकर, तन मन धन लगाकर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो नहीं मिल सकता आपको 95 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो अब क्या चीज़ और ज़रूरी है वो समझते हैं आगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या होता है ना कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहली बात, मास्टर एनसीईआरटीज। आपको मास्टरी करनी पड़ेगी एनसीईआरटीज में, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी आपको? मास्टरीज करनी पड़ेगी एनसीईआरटी में। फर्स्टली एनसीईआरटी ऑलवेज, आपको हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना है। फॉर एवरी चैप्टर रीड, अंडरस्टैंड, हाईलाइट, सॉल्व एंड रिवाइज। मतलब सबसे पहले पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन है तो उनको सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरी है तो उनको याद करके पेज पे लिखना है खाली, ठीक है। रिवाइज करना है, अगर नहीं आता है, आप कुछ भूल रहे हैं तो उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। बात करते हैं साइंस के लिए, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का बताऊंगा। साइंस के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर डायग्राम्स, फिर इक्वेशंस, फिर एक्टिविटीज, ठीक है। और बात करें मैथ्स की तो उसमें एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, फिर फॉर्मूलाज। अभी बात करते हैं सेम एनसीईआरटी एसएसटी की बात करते हैं हम, ठीक है। एसएसटी में क्या करना है आपको? टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स, मैप्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हाईलाइट कर देना है। क्या करना है आपको? हाईलाइट करनी है बेटा, ठीक है। क्या करना है आपको? वो हाईलाइट करनी है। आप उसे हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और डेट्स, डेट्स को भी, ठीक है। जैसे कब कौन क्या क्या हुआ था, ये चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, चीज़ों को याद करते हैं, समझते हैं, रट्टा नहीं मारते। कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। क्या करना? कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो क्या चीज़ें आपसे पूछना है, किस लिए, क्यों, कैसे और कहाँ ये यूज़ होती है। ये चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं ना बेटा, ये अंडरस्टैंड हो जाती है आपको, तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चैनल बेसिकली आपको यही चीज़ सिखाता है। ये चैनल सिखाता है कि आप किस चीज़ को कैसे, क्यों, किस लिए और कहाँ से
और कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट यू अंडरस्टैंड इट मीन्स, अगर आप कोई चीज़ को ये कह सकते हैं कि कोई आपसे पूछे क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कहाँ पर यूज़ होता है ये, अगर आप इनके जवाब देने लायक हैं तो इसका मतलब आप ये समझिए कि आप वो चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली स्ट्रेटेजी की, दैट इज योर मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैथ्स में क्या करना होगा आपको, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 10 से 20 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली 10 से 20 क्वेश्चंस को करते रहना है। फोकस किस पे रखना है आपको, सबसे पहले एनसीईआरटी से फोकस रखना है, एग्जांपल्स पे, फिर पीवाईक्यूज पे, देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे, एंड देन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगर आप इतना भी करते हैं ना तो ये मैं आपको दे दूं 90+ मार्क्स या 95+ मार्क्स आपके स्कोर हो जाते हैं। कॉम्पिटेंसी वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना जरूरी नहीं होता। अगर आप कॉम्पिटेंसी लेवल कर रहे हैं ना तो आपको डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब गोल्डन रूल आपके लिए क्या है, तो बेटा गोल्डन रूल आपके लिए क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गोल्डन रूल क्या होना चाहिए आपके लिए, बात कर रहे थे हम ये मैथ्स की, है ना। तो मैथ्स में बेटा गोल्डन रूल क्या होता है आपका, तो बेसिकली डोंट जस्ट सी द सॉल्यूशंस, सॉल्व इट योरसेल्फ। मतलब क्या है ये, कि आपको पहले आंसर नहीं देखना है, आपको पूरा जितना फॉर्मूला पढ़ा है आपने, जो भी कुछ पढ़ा है मैथ्स में, वो सब लगा के सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है देन आप सॉल्यूशंस को देखेंगे, नहीं तो खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं हम साइंस के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो साइंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देन एप्लीकेशंस। कॉन्सेप्ट मतलब आपको उसको पढ़ना है कि क्या चीज़ है, फिर ये चीज़ यूज कहाँ हो रही है, कैसे यूज हो रही है, ये समझना है, ठीक है। देन आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस याद करनी है, फिर फिजिकल न्यूमेरिकल्स करने हैं, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, उनके डायग्राम्स को बनाना है। फिजिक्स के डायग्राम्स है तो उनको बनाइए, बायोलॉजी में डायग्राम है तो उनको बनाइए, केमिस्ट्री में डायग्राम है तो उनको बनाइए, ठीक है। डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से रट लेनी है। डेफिनेशंस 2-2 नंबर में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। 2 नंबर में, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। डेफिनेशंस पे आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं, क्या बनते हैं इस पे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बन जाते हैं काफी बार, जैसे फिलअप्स टाइप के नहीं होते हैं एमसीक्यूज। सो व्हाट डैश इज अ समथिंग, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन देगा ए बी कुछ भी, ठीक है। तो आप उसको ऑप्शन टिक करेंगे, ये डेफिनेशन के ही ऊपर एक एमसीक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ये जब भी आपको यहाँ जहाँ ये लाइन मिलेगी ना पेंसिल बनी हुई, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन पीवाईक्यूज करने हैं आपको। अब इसमें गोल्डन रूल क्या है, पहले आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको दोबारा से रिकॉल कीजिए, मतलब दोबारा याद कीजिए, ठीक है बेटा। देन अभी बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जाती इज योर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज सोशल साइंस स्ट्रेटेजी। एसएसटी विदाउट मगिंग एवरीथिंग मींस, एसएसटी को किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप उसको मतलब मिक्सअप किए बिना ही पढ़ सकें। तो बेटे बेसिकली आपको हिस्ट्री में टाइमलाइन, इवेंट्स एंड कॉज इफेक्ट्स पढ़ना चाहिए, इनको हाईलाइट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है बेटा। इनको आप हाईलाइट करेंगे। जियोग्राफी में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको मैप्स होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। मैप्स को आप हाईलाइट करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। इसको हाईलाइट करके याद करेंगे, और रफ रफ मैप में एक बार प्रैक्टिस करेंगे जरूर। सिक्स की बात करते हैं तो इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, कौन सा आर्टिकल क्या है। ये आपके पॉलिटिक्स में ना सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो इसमें आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और कहाँ पर ये यूज हो रहे हैं ये याद कर लेना है बस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना हर चैप्टर के लिए ना 1 पेज का रिवीजन नोट बनाना है अपनी तरफ से। चैनल पे तो मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से ना आपको एक रिवीजन शीट बनानी है, जैसे कि एक ही पेज पे पूरे चैप्टर के बारे में लिख दीजिए, जो भी कुछ आता है मिनिमम पॉइंट आपके हिसाब से। यहाँ क्या लिखना है बेटा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है आपको, चाहे वो डेट्स हो, ठीक है, चाहे वो डेट्स हो या ईटीसी कुछ भी हो, ठीक है। आपको सारा कुछ एक ही पेज पर हटा देना है। ये हर चैप्टर के लिए बनाना है, हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो बात करते हैं हम इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो सर इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस। फॉर्मेट किस चीज़ का, आपको एप्लीकेशन किस तरह लिखना है, राइटिंग किस तरीके से लिखनी है, ठीक है। नोटिस हो गया आपका, आपका आर्टिकल हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, जो भी है, आप किस तरीके से फॉर्मेट होता है ये याद करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट का नंबर होता है, क्योंकि आप फोकस किस पे करना है आपको, राइटिंग फॉर्मेट्स, जैसे मैंने बताया आपको, लेटर राइटिंग हो गया, आपका ईमेल राइटिंग हो गया, आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, जो भी होता है आप उसको पढ़िए अच्छी तरीके से, उसका फॉर्मेट याद कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। देन आप लिटरेचर में आता है आपका दोनों बुक्स, बुक्स क्या आती हैं, बुक्स कौन सी वाली, स्टोरीज वाली बुक। दो ही बुक हैं उनमें स्टोरी है, वही होती है लिटरेचर। ग्रामर में आपका नॉर्मल वही आता है जो आपका ग्रामर का सिलेबस है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ये बेटा आपकी केस स्टडी होती है, क्या होती है, केस स्टडी होती है ये आपकी, ठीक है, ये केस स्टडी होती है आपकी।
आप सर किस तरीके से हम इसका और ज़्यादा गोल्डन पॉइंट क्या हो सकता है हमारे लिए? तो बेटा प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स विद इन अ टाइम, मतलब कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, टाइम नहीं बचता तो वो 7 नंबर के लिए छोटा-सा लिख देते हैं 2 पैराग्राफ, ठीक है? तो आप ये पहले तो देखिए टॉपर्स की सीट को किस तरीके से उनने 7 नंबर के लिए कितना लिखा है, ठीक है? देन आप ये समझिए कि आपको प्रैक्टिस विद इन अ टाइम कैसे करनी है आंसर्स को लिखने की। मतलब अगर इतना बड़ा लिखा है टॉपर ने तो कैसे लिखा है, कितने टाइम में लिखा है, मैं भी उस टाइम में लिखने का प्रैक्टिस करता रहूँ। ठीक है? ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ योर इंग्लिश सब्जेक्ट। और डेली का क्या रूटीन होना चाहिए आपके लिए? तो बेसिकली 4 घंटे का पावर प्लान रखना है आपको। कितने घंटे का? 4 हावर्स का पावर प्लान होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट हावर में आप मैथ्स पढ़ेंगे, सेकंड हावर में आप साइंस पढ़ेंगे, थर्ड हावर में आप एसएसटी पढ़ेंगे एंड फोर्थ हावर में आप इंग्लिश या हिंदी किसी को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? मूड फ्रेश करने के लिए। कहानियाँ मूड फ्रेश करने के ही काम आती है। इफ़ यू हैव अ नो मोर टाइम, इफ़ यू हैव अगर आपके पास टाइम नहीं है दैट्स इनफ, इफ यू नॉट नॉट मतलब कि नॉट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर है, आपके पास टाइम बच जाता है, अगर इफ यू हैव मोर टाइम देन ऐड पीवाईक्यूज एंड रिवीजन। आप क्या कीजिए, आप चीज़ों को अपने प्रैक्टिकल रूप में लाइए, मतलब आपने जो पढ़ा है ना उसको पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आ रहा तो रिवीजन कीजिए वापस से, ठीक है? अब क्या बात होता है ना कि आप लोग 10-10 घंटे बोलता है मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ, 10 हावर्स का स्टडी है मेरे पास, ठीक है? और एक बच्चा कहता है मैं 4 हावर्स पढ़ता हूँ। पर जो बच्चा 4 हावर्स पढ़ रहा है ये क्वालिटी पढ़ रहा है एंड ये जो है ना 10 हावर्स वाला ये क्वांटिटी पढ़ रहा है। दोनों में फ़र्क होता है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी में स्पेलिंग्स का भी फ़र्क है एंड मीनिंग का भी फ़र्क है बेटा। क्वालिटी आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको 95 के लिए क्वालिटी चाहिए, हावर्स नहीं चाहिए। आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ठीक है? ये मेजर पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग में। बात बढ़ते हैं आगे कि थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए हमारे स्ट्रेटेजी प्लान में। तो बेसिकली थर्ड स्टेप आपका ये डिसाइड करता है स्टडी मेथड का कि सबसे पहले आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, देन रिवाइज करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो बेसिकली देखो स्टेप 1 कहता है कि लर्न करो कॉन्सेप्ट्स को, समझो क्या होते हैं, रियल लाइफ में किस तरीके से काम करता है। स्टेप 2 आपका कहता है कि आप उसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपके पास बेटर कॉन्सेप्ट आ गया, बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आप कॉन्सेप्ट को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है? अभी बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 की, दैट इज़ योर रिवाइज विदाउट लुकिंग एट नोट्स। मतलब कि आपने क्या पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। देन आप क्या करेंगे उसको बिना नोट्स को देखे, मैंने बोला ना एक रफ पेज लेंगे आप, आपके पास एक रफ पेज होगा, ठीक है? सिंगल पेज पे आप पूरे चैप्टर्स के ना, आप पूरे चैप्टर्स के मेजर पॉइंट्स का चैप्टर्स के मेजर पॉइंट्स का क्या कर दीजिए, एक पेज में नोट्स बना दीजिए बेटा। क्या कर दिए? नोट्स बना दीजिए। सिंगल पेज कितने में? 1 पेज, एक पेज पे, ठीक है? ये आपका क्या करेगा? वापस करेगा और यही चीज़ आपको रिपीट करनी है कब? टिल एग्ज़ाम, एग्ज़ाम आने तक। जब तक आप एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का नहीं देते तो आपको यही चीज़ रिपीट करते रहना है। अभी बात करते हैं अगले स्ट्रेटेजी की, दैट इज योर पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो पीवाईक्यूज आर योर सिलेक्ट सीक्रेट वेपन, मतलब कि पीवाईक्यूज क्या काम करेंगे, आपके एक सीक्रेट वेपन का तरह काम करने वाले हैं। क्या काम करेंगे? तो बेसिकली अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्चुअल मिलता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पेपर में, ठीक है? आपको किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखनी है, क्या अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, हर चीज़ आपको समझ आती है। तो डोंट जस्ट सॉल्व देम, ठीक है? उनको सॉल्व नहीं करना है, एनालाइज करना है। मैंने क्या बोला? एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे और कैसे इसको पूछ लिया गया, ठीक है? और मैं क्या मिस्टेक कर सकता था, मैं वहां पर क्या मिस्टेक कर, ठीक है? हर चीज आपको अच्छी तरह से बेटा ना घोल के पी लेना है, जो बोलते हैं ना घोल के पी लीजिए, ठीक है? अगर आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, सीधी सी बात सीरियसली, कोई नून तेल लेके नहीं बता रहा हूँ, एकदम क्लियर बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आप आपको मेंटेन करना है एक पीवाईक्यू मिस्टेक नोटबुक्स, मतलब आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसमें mention कीजिए, मैं पीवाईक्यू कर रहा था मैंने ये गलती करी। और फिर लास्ट टाइम जब आपको ना रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मुझे अब आता है, तो आप उस लास्ट पीवाईक्यूज के जो मिस्टेक नोटबुक है ना उसको एक बार देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा आप क्या गलती कर रहे हो। और बेटा ये चीज याद रखना कि पेपर से ना, पेपर से पहले भी आपको ये नोटबुक देखनी है। क्या देखनी है? पीवाईक्यू मिस्टेक नोटबुक्स को देख के जाना है। आपको पेपर में समझ आएगी कि हाँ मैं यहाँ घर पे जब प्रैक्टिस करता था तो मैं ये गलतियाँ करता था। देन अगले टॉपिक स्ट्रेटेजी पे आते हैं, दैट इज योर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। बोर्ड क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट रट्टा, ठीक है? देखो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है आपका केस बेस्ड,
है ना? इसमें एक स्टोरी टाइप दे दी जाती है, उसको यूज़ करके आपको करना पड़ता है। तो कॉम्पिटेंसी इज़ योर केस बेस्ड, ठीक है? अब क्या होता है, ये प्रैक्टिस करना होता है इसमें, क्या? केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रीज़न क्या है इसका? देखो इसमें एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं एंड शोज़ डेटा बेस्ड क्वेश्चन आता है। मतलब काफ़ी बार क्या होता है, एक पैसेज होता है ना, पैसेज में से ही क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं ईज़िली। बट क्या होता है, काफ़ी बार एमसीक्यूज़ टाइप दे देता है, मतलब बताने के लिए पैसेज देता है कि हाँ, मैं इस चैप्टर से पैसेज दे रहा हूँ, आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए केस बेस्ड में। ठीक है, एक बार क्या होता है कि सिचुएशन जानने के लिए आपको एक पैसेज दे देगा, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो जाए, चाहे फिलअप्स हो जाए, चाहे असर्शन रीजन हो जाए, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर हो जाए। ठीक है, एंड काफी बार क्या होता है कि मतलब एक थ्योरी बता देता है, उस थ्योरी को एप्लीकेशन पे कैसे यूज करेंगे उसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी आपकी इन पर ही आधारित होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि रट्टा मारना है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना सबसे ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होना सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तो बात करते हैं हम आगे, पहले इस पे एक चीज़ और जान लेते हैं कि अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, उसको अप्लाई कर पाएंगे कहाँ पर? केस बेस्ड में। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अभी बात करते हैं हम, हमारा रिवीजन सिस्टम क्या होना चाहिए। रिवीजन सिस्टम क्या होता है? रिवीजन सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं। अब किस तरीके से 3 टाइम रिवीजन करना है आपको ये बताता हूँ। सबसे पहला रिवीजन करना है आपको अपना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, दूसरा रिवीजन करना है आपको सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तीसरा रिवीजन करना है आपको बिफोर एग्जामिनेशन। एंड डोंट वेट अंटिल द लास्ट वीक। मतलब कि ये नहीं करना है कि आपको ये चीज़ करने के लिए लास्ट एग्जाम के, मतलब एग्जाम्स के लास्ट वीक को पहुंचा देना है ना, उससे पहले हो सकता है तो पहले कर लीजिए। एक बार इसको और रिपीट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो उतना ज़्यादा नंबर आएगा। समझ गए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले स्ट्रेटेजी की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज योर मिस्टेक नोटबुक। तो आपको मिस्टेक नोटबुक को किस तरीके से मेंटेन करना है मैं ये बताऊंगा आपको। योर मिस्टेक्स योर रोड मैप। अगर आप अपनी गलतियों को बार बार देखेंगे समझेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था, मैंने वहाँ पर इस टाइम ये ठीक करना था। मैंने अपनी नोटबुक में जब प्रैक्टिस के ये गलती करी थी, मैंने नोट किया था, फिर मैंने उसको सही करने के लिए ये चीज़ लिखी थी। ये समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, राइट क्या करना है आपको मिस्टेक्स नोटबुक में? क्वेश्चंस आई गेट रॉन्ग, मैंने कौन से क्वेश्चंस को गलत किया? व्हाई आई गेट रॉन्ग, मैं क्यों गलत हुआ? इसका करेक्ट मेथड क्या है? और इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट भूला था उसको रियलाइज करूंगा। ठीक है, एंड करेक्ट मेथड क्या है उसको लिखूंगा। मैं गलत क्यों हुआ, क्या सोचा था मैंने वो लिखूंगा। और क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा गलत या क्वेश्चंस गलत है, क्या गलत है, ये चीज़ें मैं उसमें नोट ज़रूर करूंगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हर टेस्ट से पहले क्या करना पड़ता है? हर टेस्ट से पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसा बताया ऊपर ही, कि आपको बिफोर टेस्ट रिवीजन ऑफ मिस्टेक्स को देख के जाना है। मिस्टेक्स क्या करना है, आप उसको रिवाइज करके जाना है, देख के जाना है, तभी आप 95 प्लस बेटा स्कोर करेंगे। क्योंकि इसके लिए मेन क्या होता है, स्ट्रैटेजी होती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अनटिल लास्ट तक बताता रहूंगा, कि जब तक आप एग्जाम्स को क्लियरली नहीं दे पाते हैं। अभी बात करते हैं हम अगले स्ट्रेटेजी की तरफ, दैट इज योर मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी। मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। कैसे टेस्ट करेंगे? स्टार्ट कीजिए एक टेस्ट के साथ। हर हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट दीजिए। क्या? हर 2 हफ्ते में आपको एक टेस्ट देना है। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा, फिर प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा। देन आपको 2 टेस्ट करना है हर वीक में। जब आप समझ जाएंगे कि हाँ 2 वीक में मेरा एक टेस्ट सही जाने लग रहा है, तब आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, 2 टेस्ट करेंगे हर वीक में। एवरी वीक 2 टेस्ट करेंगे आप। ठीक है, जब आप ये जान जाएंगे कि हाँ आप 2 टेस्ट भी मेरे हर वीक ठीक जा रहे हैं, नियर आ गए हम बोर्ड्स के एग्जाम्स के, मतलब कि यह टाइम हो गया आपका नॉर्मल, दैट इज योर दिसंबर जनवरी। ठीक है, दिसंबर जनवरी हाफ ईयरली आपका हो चुका है। हाफ ईयरली तक आपको ये करना है, हाफ सेम तक आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड हाफ सेम के बाद आप जब नवंबर दिसंबर पे आते हैं, ठीक है, अंटिल योर एग्जाम इन फरवरी और मार्च एनी टाइम, तो आपको 3 से 4 फुल पेपर हर हफ्ते लगाने हैं। क्या करने हैं? 3 से 4 पेपर्स को सॉल्व करना है हर वीक। ठीक है, और आफ्टर एवरी पेपर आप क्या चेक करेंगे, कि आप चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे क्या आपने गलत किया, और अगर आपने कुछ गलत किया तो क्या गलत किया, उसको रिपीट करेंगे, और अगर आपने करेक्ट किया
देन उसको भी रिपीट करेंगे कि मैंने हाँ ये सही किया। अगर मैंने पेपर अच्छा दिया है, मेरे स्कोर मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो फिर भी मैं उस समय गलती क्या कर रहा हूँ वो चीज़ मेजर रखती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 95 प्लस का टारगेट लेके जा रहे हैं तो 96 लाएं, 100 लाइए, ठीक है। उसके लिए आपको यही प्लान हमेशा रहेगा कि आप पहले चेक कीजिए, पेपर दीजिए, चेक कीजिए, और हर पेपर के बाद आप क्या कीजिए, आप एनालाइज कीजिए कि क्या गलतियां हो रही हैं आपकी, देन उसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट करने के बाद उसको रिपीट 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 याद करते रहिए, ठीक है। नाउ मूव टू अवर्ड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ हो चुका है हमारा। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट का। बेटा, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो बेसिकली सबसे अहम रोल निभाने वाला पेपर में ये है टाइम मैनेजमेंट। कैसे? लर्न टू फिनिश ऑन टाइम, मतलब कि चीज़ें ये सीखो कि टाइम पे कैसे चीज़ खत्म करनी है। मतलब 10 मिनट है तो 10 मिनट में मैं आंसर को कैसे लिख कर फेंक सकता हूँ, ये चीज़ आपको सीखनी है। क्या करनी है? सीखनी है। ओके, समझ गए ना? ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको क्या क्या करना है? सेट अ टाइमर, टाइमर सेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए फुल पेपर्स को। 3 आवर्स का पेपर है ना आपका, तो 3 घंटे में आप पेपर को किस तरीके से क्या क्या लिखेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीज़ कीजिए। आप अपने मिस्टेक्स को चेक कीजिए, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका डिसबैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। और गोल क्या रखना है आपको? आपको एक्यूरेसी, मतलब सही चीज़ें, एक्यूरेसी का मतलब होता है सही बेटा, ठीक है। एक्यूरेसी होता है सही चीज़ें लिखना। तो आपको सही चीज़ें लिखना है स्पीड के साथ। ये चीज़ आपका गोल होना चाहिए कि मैं सही चीज़ लिखूँ, सही से लिखूँ और टाइम से लिखूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं हम 95 प्लस रोड मैप कैसे लाएंगे आप, ठीक है। तो बेसिकली ना क्या होता है कि 95 प्लस रोड मैप आपका आता है आपके 2027 के रोड मैप के लिए फेज़ 1 मानता हूँ मैं। कंप्लीट सिलेबस करना है, अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट्स को। फेज़ 2 की बात करूँ मैं, तो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, देन पीवाईक्यूज करना है। फेज़ 3 की बात करूँ तो फुल रिवीजन करना है आपको, ठीक है। और फेज़ 4 की बात करूँगा तो मॉक टेस्ट देना है आपको, मॉक पेपर्स लगाने, देन मिस्टेक्स का जो करेक्शन है उसे ठीक करना है। फेज़ 5 की बात करता हूँ, दोनों आपको फाइनल रिवीजन करना है एज ए योर फाइनल फॉर एग्जाम, फाइनल फॉर एग्जाम, ओके। आई होप क्लियर। देन आगे बढ़ते हैं हम कि 95 प्लस चेकलिस्ट क्या होती है, आर यू रेडी? क्या चीज़? एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, सारे चैप्टर्स का रिवीजन होना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस होना चाहिए, वीक चैप्टर्स जो है वो इंप्रूव होने चाहिए, मिस्टेक्स की नोटबुक को रिवाइज किया होना चाहिए, एंड मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं, सब यस है, इसका आंसर पूरे का यस है, देन बेटा यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या है? आप सही रास्ते पे हैं। आप कंटिन्यू करते रहिए। क्या करते रहिए आप? कंटिन्यू करते रहिए। आपके 95 प्लस से स्कोर होने वाले हैं, इनफैक्ट 100 भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। देन लास्ट इज योर दैट द स्ट्रेटेजी इज बेसिकली क्या होती है कि फाइनल चैलेंज क्या होगा आपके लिए। देखो, मैं आपको एक फाइनल चैलेंज दे रहा हूँ अपनी तरफ से, द 7 डे 95 प्लस चैलेंज। 7 दिन के अंदर आप कैसे पाँच, मतलब कि 7 दिन के अंदर आप कैसे जान सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये चैलेंज आपके लिए है। अगर आप ये चैलेंज पूरा करते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा? कमेंट, कमेंट कीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में अगर आप ये टारगेट पूरा करते हैं, टारगेट क्या है? 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, 20 पीवाईक्यूज करने हैं आपको, डेली फॉर्मूला एंड फैक्ट रिवीजन करना है, एक टाइम के हिसाब से आपको टेस्ट देना है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो मुझे आप क्या करेंगे बेटा? कमेंट करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे बाबू। क्या करेंगे आप? मुझे कमेंट करेंगे। एंड किस चैनल पर? दैट इज योर उमंग जीनियस पर। और अगर बेटा चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ समझदारी की लगी हो वीडियो, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहली बार चैनल पर नया है, वीडियो अच्छी लगी देन लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आगे आप ये शेयर करना चाहते हैं तो शेयर एज यू कर सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। बाकी वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और ऐसी स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और लगातार नोटिफिकेशंस और हर वीडियो को देखते रहिएगा। शायद आप अगर यहाँ से जुड़े रहें तो 95 से ऊपर भी स्कोर कर सकते हैं, दैट इज़ योर 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 मीन्स 600 में से 600 भी स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये 10th का सिलेबस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।